सर मेरा अगला सवाल ये है कि औरत को विरासत से महरूम करने के लिए अगर जायदाद में हिबा कर दिया जाए तो इस हिबा का क्या हो सकता है? बिल्कुल वामिक, ये आजकल हमारे मुआशरे में बहुत चल रहा है कि औरत को विरासत से महरूम कर दिया जाता है। अब वो महरूम करने के लिए आजकल जो है ना काफ़ी सारे मसले मसाइल चल रहे हैं। अच्छा, इसमें एक तो जो वालिदैन है ना, ख़ास करके वालिद जो खुद को कहते हैं बेटी मुझे बड़ी प्यारी है, वो ही चालाकियों में पड़े होते हैं, चालबाजियों में पड़े होते हैं। और इस तरह की चालबाजियाँ जो है ना वालिद ज़्यादा करते हैं और अपनी ज़िंदगी में करते हैं। जी बेटे बड़े प्यारे हैं मुझे, और बेटे जो है ना बेटी को जो है ना हिस्सा ना मिले तो बेटों को मैं हिबा कर दूं जायदाद, और वो कर देते हैं, छुप छुपा के भी कर देते हैं, सरेआम भी कर देते हैं। फिर हमारी ख़वातीन जो है बेचारी वो इस पर कोई एक्शन भी नहीं लेती किसी किस्म का, और कुछ ले भी लेती हैं लेकिन गलत एक्शन लेती हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आज यहाँ पे नाज़रीन को बताना मैं ज़रूरी समझूंगा। देखिए, अगर वालिद ने जायदाद हिबा की है सिर्फ बेटों को, बेटी को उसमें हिस्सा नहीं दिया, हक नहीं दिया, तो बेटी वक्ती तौर पर कोई एक्शन ना ले। अगर वक्ती तौर पर वो कोई एक्शन ले भी देती है, सिविल कोर्ट में जाके एक दावा दायर भी कर देती है, वो केस चलेगा, काफ़ी अरसे तक चलेगा, उसके बाद केस का डिसीजन भी आ जाएगा, लेकिन वो जो है ना प्रॉपर्टी वो रिवर्स हो जाएगा हिबा, लेकिन फिर वालिद के नाम पे, क्योंकि वालिद अभी जिंदा है अपनी ज़िंदगी में, तो वो अपनी प्रॉपर्टी के साथ कुछ भी करे, वो सेल करे, वो हिबा करे, वो किसी को फंड दे दे, किसी मस्जिद के नाम कर दे, मदरसे के नाम कर दे, अपनी प्रॉपर्टी के साथ वो जो करना चाहे करे। अगर उसने बेटों को हिबा की है, आपने दावा दायर किया, अभी तक वालिद जिंदा है, आप केस जीत गई हैं, तो वो प्रॉपर्टी आपको नहीं मिलेगी, या हिस्सा भी अभी तक नहीं मिलेगा। वालिद के नाम पे प्रॉपर्टी वापस रिवर्स हो जाएगी। तो अगर वालिद ऐसा करता है, हिबा करता है, तो आपने वक्ती तौर पर कोई एक्शन नहीं लेना। ये एक्शन बनता ही वालिद की वफात के बाद है। जब वालिद वफात पाए तो फिर आप दावा दायर कर सकती हैं। लेकिन यहाँ पे अभी मैं आपको एक कोर्ट की जजमेंट भी बताना चाहूँगा। ये जो हमारे चीफ जस्टिस हैं काजी फायज ईसा साहब, इन्होंने एक जजमेंट दी है SCMR 2021 और पेज नंबर 179, आप जाके देख भी सकते हैं। इसमें भी एक मतलब ये रेफरेंस भी मैंने कोट कर दिया है। एक खातून थी, उनके साथ भी इसी तरह की सेम ज्यादती हुई थी कि वालिद साहब जब इस दुनिया से चले गए तो भतीजे जो है उन्होंने कोई पर्चा निकाल लिया, नहीं जी वालिद साहब ने आपकी ज़िंदगी में कहा था जी मेरा बेटा कोई नहीं है, तो जब बेटा नहीं है तो मैं चाह रहा हूँ कि अपनी जायदाद भतीजों के नाम कर दूँ। तो अब यहाँ पे जो बेवा है और एक ही बेटी थी वो महरूम हो गई। जब महरूम हो गई तो उन्होंने सिविल कोर्ट में दावा किया, वहां से केस जीती, तो फिर हाई कोर्ट में मुखालिफ पार्टी ने अपील कर दी, वहां से सुप्रीम कोर्ट में चला गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे ये जजमेंट दे दी कि जो औरत का हक है उसको मिलेगा। अगर वालिद हयात में हिबा कर में गया है, वफात के बाद वो हिबा टूट जाएगा, और जो जिस औरत का विरासत में जितना हिस्सा है वो मिलेगा हर सूरत में। तो यहाँ पे असल मैंने पहले ही जैसे जिक्र किया कि हमारे जो वालिद होते हैं, वालिद इस तरह की चालबाजियां बहुत करते हैं। अच्छा, मेन का कंसेप्ट क्या होता है जी, अभी बेटी जो है ना वो तो पराए घर की है, पराए घर में चली जाएगी, तो जो इसको हम हिस्सा देंगे वो तो किसी दूसरे खानदान में चला जाएगा, दूसरे घर में चला जाएगा। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को ये चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि वो जो हिस्सा उस औरत को मिल रहा है वो आप नहीं दे रहे, वो अल्लाह की तरफ से उसका मुकर्रर किया हुआ है। अच्छा, कुछ फैमिलीज यहाँ पे फिर दे भी देती हैं और बड़ा एहसान जता रहे होते हैं और जगह जगह बता रहे होते हैं जी हम बड़े वो हैं, हमने अपनी बहनों को जायदाद में हिस्सा दिया है। तो इनसे बंदा पूछे कि तुम लोगों ने नहीं दिया, बल्कि अल्लाह ताला ने उसका उस जायदाद में वो हिस्सा मुकर्रर किया था। अगर तुम्हें हिस्सा मिला है तो तुम्हारी बहन भी कह सकती है कि हम जी हैं बड़ी जो आला ज़र्फ है, हमने भाई को हिस्सा दिया है, क्योंकि विरासत तो वही है जिसमें भाई को भी मिलना है हिस्सा, बहन को भी मिलना है। लेकिन ये अच्छा, ये फिर भी मैं इनको अच्छा कहूँगा, चलो दे तो देते हैं कम अज़ कम, लेकिन बहुत से लोग सिर्फ ये सोचते हुए कि दूसरे ख़ानदान में विरासत का हिस्सा चला जाएगा क्योंकि बेटियाँ पराई होती हैं, तो ज़मीन में हिस्सा नहीं देना, ये बहुत गलत करते हैं। ये हिस्सा अल्लाह ताला ने मुकर्रर किया है कुरान पाक के अंदर भी एक औरत का, तो ये आप दिया करें। इस तरह उसको इस हक से आप उसका ये हक छीन नहीं सकते। और यहाँ पे गलती हमारी जो है ना ख़वातीन की भी है, ये रिवाज बनाया भी इन्होंने खुद ही है। अक्सर जगह पर मैं देखता हूँ खुद ये साइन करके बयान हल्फी पे दे रही होती हैं जी हमें उसमें विरासत में हिस्सा नहीं चाहिए, ये भी गलत करती हैं। जो एक शरीयत ने एक तरीकाकार रखा है, एक कानून रखा है, कम से कम शरीयत के कानून तो आप लोग माने।